ये कहानी मैंने बहुत बचपन में सुनी थी, लेकिन ये कहानी मुझे इतना पसंद आई कि आज भी मैं इसे भूला नहीं हूँ। अब मुझे लगता है ये कहानी आपको भी सुनना चाहिए, कैसे हम अपनी खुशी को दुख में परिवर्तित कर देते हैं। एक छोटी सी 11 साल 12 साल की बच्ची थी। वो हमेशा चिंता में डूबी रहती थी और इतना ज्यादा डूबी रहती थी कि लोगों ने उसका नाम ही रख दिया चिंता। चिंता एक दिन कुएं के पास पहुंची और सोचा कुएं से पानी भर लेते हैं। भरने के लिए जब कुएं में उसने बाल्टी को डाला तो बाल्टी भर के ऊपर खींच लिया और उसके बाद चिंता बैठ गई और अगल बगल देखने लगी। तो उसने देखा कि छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे अगल बगल टहल रहे थे। तो चिंता ने उन मुर्गी के बच्चों को देखा और सोचने लगी, मैं भी जाऊंगी बाजार और मुर्गी लाऊंगी और अपने घर में एक मुर्गी पालूंगी और फिर उस मुर्गी के अंडे होंगे और उनसे वो बच्चे निकलेंगे और वो हमारे घर में बड़े होंगे। फिर उन बच्चों में बड़ी बड़ी मुर्गियां बनेंगी। मैं उन मुर्गियों को ले जाऊंगी बाजार में, जाकर उनको बेचूंगी और पैसे मिलेंगे और फिर उस पैसे से मैं और भी मुर्गियां खरीदूंगी और भी मुर्गियां खरीदूंगी और भी अंडे होंगे और भी बच्चे होंगे। फिर उन बच्चों से और भी मुर्गियां निकलेंगी और इस तरह से मेरे पास काफी बड़ा फार्म हो जाएगा मुर्गियों का। और जब इतने पैसे मेरे पास हो जाएंगे तो फिर माँ और पिताजी मिलकर मेरी शादी भी कर देंगे। अब मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं माँ बनूंगी और फिर मेरे बच्चे होंगे और वो बच्चे होंगे, मैं उनको लेकर अपने साथ घूमूंगी, इधर उधर जाऊंगी, कभी कभार इस कुएं पे भर बच्चे को लेकर आऊंगी और बच्चे यहां बाहर में खेलते रहेंगे और मैं कुएं का पानी भरूंगी और बच्चों को लेकर घर जाऊंगी। लेकिन फिर उसको स्ट्राइक किया, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे, अरे एक दिन उसमें से एक बच्चा कुएं में झांकते हुए कुएं में गिर गया। ये क्या हुआ? मेरा बच्चा गिर गया कुएं में और वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे मेरे बच्चे को बचाओ, अरे मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब गया कुएं में। दौड़े दौड़े लोग आए, बोले क्या हुआ चिंता, क्या हुआ? नहीं, मेरे बच्चा गिर गया कुएं में, उसको निकालो। लोगों ने कहा चिंता, तेरे बच्चे कहाँ? तू तो खुद 11 साल की है, अभी तेरी शादी कहाँ हुई, कहाँ से तुझे ये बच्चों की बात आ रही है? चिंता ने कहा नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। अब वो रोई जा रही है। लोगों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चिंता नहीं मानी और रोती रही। ये कहानी आप सोच कर देखो, हम कितना ज्यादा जो चिंता का कारण नहीं है आज, हम उसको भी इमेजिन करके चिंतित रहते हैं और चिंता में ग्रस्त हो जाते हैं और अपनी तबीयत को खराब कर लेते हैं। चिंता मत करो। चिंता को कहते हैं चिता समान है, मत करो चिंता, और वो भी इमेजिन करके चिंता मत करो। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर लगे आपको कुछ शेयर करना हो, आपको किसी पर्टिकुलर टाइप की कहानी चाहिए तो मुझसे जरूर अपने कमेंट में डालें। मैं उसको आपके साथ कोशिश करूंगा शेयर करने का, उस तरह की एक कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।